हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर अब रिजल्ट की बारी आ गई है और आज अनुपमा देख के ऐसा लगता है कि जो भगवान लिख कर भेजे हैं, लाख दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी उसको बर्बाद करने के लिए, लेकिन जो रहा लिखा हुआ भगवान का साथ है तो कुछ नहीं हो सकता। इतना तो विश्वास होना चाहिए अपने गुरु, अपने भगवान पर। यहाँ आज अनुपमा के साथ वही होता है। क्या थी कितनी भी बड़ी चाल चल ले, उसकी आँख ही काहे नहीं ले ले, लेकिन आज अनुपमा की जीत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस और जजेस क्या डिसाइड करते हैं कौन जीतता और कौन हारता है। यहाँ वसुंधरा का नाक कट ना जाए वो प्रार्थना कर रही है। गौतम अलग से लगा हुआ कि माँ मरे या बेटी मरे मुझे क्या, यहाँ तो मतलब कि टेंट ही गिर जाए, यहाँ स्टेज टूट जाए, इस तरह से बोलता है। यहाँ पर लीला परेशान है, भगवान जी मैं किसी को ताना नहीं दूंगी, बस अनुपमा को जिता देना। यहाँ पर बाबूजी यानी कि हंसमुख भी परेशान है कि मेरी बेटी को भगवान जी जिता देना। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की तो अलग है, वसुंधरा और ख्याति की, कि नहीं आज जीती अगर राही तो राही के साथ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि अपनी माँ को जिता देगी और अपने हारेगी तो उसके छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर गौतम के बेचारे मंसूबे ही सब खराब हो गए। साथ में अनुपमा के ज्येष्ठ पुत्र बेचारे रोड पर आ चुके हैं, एकदम से पैसे बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर जसप्रीत और देविका का हालत ख़राब है कि क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा को बिना कुछ दिखे समझ भी नहीं आ रहा कि कौन क्या हो रहा है, उसकी बेटी को कैसा लग रहा नहीं लग रहा। तब तक अनुपमा का रिजल्ट आता है और अनुपमा जीत जाती है भाई, एकदम से इसको विनर बन जाती है। और ये अनाउंस होते ही डांस रानी की तो खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं होता है। और अनुपमा एकदम से खड़े तो खड़े, बेचारी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, किसी का ना चेहरा देख सकती है ना कुछ देख सकती है, और बेचारा तो बर्बाद हो गया। अब कोई चारा रहा ही नहीं। और राही का मुँह देख कर समझ सकते हैं, जिस परछाई से दूर होना चाहती थी ये अनुपमा को नीचे दिखाना चाहती थी माही और राही, आज उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगा आ क्या होगा। और यहाँ पर प्रेम जानता था कि मम्मी का आगे क्या है। यहाँ पर आग बेचारा अपनी बेटी को जीतना देखना चाहता था, लेकिन आज वो भी डिसअपॉइंट हो रहा। और बेचारी ख्याति और वसुंधरा का तो मुंह और आँख दोनों ही खुले रह गए। अब वो अनुपमा को कैसे नीचे दिखाएंगी लोग, कैसे उसका इंसल्ट करेगी लोग। अब बेचारी लोग तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। और यहाँ अनुपमा का वही हाथ उठे रह गया, जब भी अनुपमा का इतना सारा स्ट्रगल था, मतलब कि किस तरह से उसको मुंबई गई थी, कैसे मुंबई में जाकर स्ट्रगल की थी, खाना बनाने का, बर्तन धोने का, उसके बाद डांस में आई, डांस के ग्रुप बनाई। इतना सारा मेहनत करने के बाद उसके पीछे लोग पड़े रहें, कितने अड़चने देते रहें, अपने भी साथ छोड़ते गए। और यहाँ तक कि वो अपने मतलब पति का सुख भी ना पाई हो। मतलब कि इस तरह का सिचुएशन, न पति न बच्चा, किसी का सुख नहीं। और आज इस मुकाम पर पहुंच गई है, लड़ते गिरते लड़खड़ाते। आज राही को अपनी ये समझ में आ गया, लेकिन डांस रानी इतनी खुश है कि उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। अनुपमा की तो दिख नहीं रही है, लेकिन वो खुशी को एहसास कर रही है। और उसके बाद ख्याति तो बेचारी सोच रही है कि इनका तो बिना देखे इतना अच्छा डांस कर ली, बहुत अंदर से मजबूत है। और यहाँ पर पराग बेचारा करे तो क्या करे, जैसी यहाँ से जा रही होती है वसुंधरा तो पराग बोलता है कि नहीं बा, कोई नहीं जाएगा, सुख में तो परिवार साथ देता है, ये दुख में ज़रूर से देना चाहिए, आज राही को साथ हम लोग को देना ही होगा। उसके बाद वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पर अनुपमा को लगता, फिर उसको एहसास होता है कि मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन मैं आज फिर से हार गई अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरे पास जीत भी है तो हार भी, आज मेरी बेटी की हार तो मेरी भी है। इस तरह से वो एहसास कर रही होती है कि आज फिर से मेरी चलते मेरी बेटी की आंखों में आंसू होगा। और यहाँ पर जो अवार्ड देने वाला जजेस थे, मतलब मेहमान गेस्ट थे, वो आता नहीं है, तो टीआरपी के लिए जो हारा है उसी इंसान से ये लोग अनुपमा को अवार्ड देना चाहते हैं। राही से ही अब
यहाँ ट्रॉफ़ी मिल देने के लिए बात हो रही है। सुन के सारे वहाँ पर मतलब कि बैठे लोग एकदम आश्चर्य करने लगते हैं और यहाँ पर राही को फिर से इतना इंसल्ट क्यों किया जा रहा है, उसको इतना दुख है क्यों उसको बोलना जा रहा देने के लिए, लेकिन बेचारी राही अब करे तो क्या करे। यहाँ वो अपनी मम्मी को ट्रॉफ़ी देने के लिए उसके हाथ में आ जाता है और अनुपमा को तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो करे क्या, हाथ आगे फैला देती है, लेकर धम से राही उस ट्रॉफ़ी को अनुपमा के हाथ में रख देती है। और यार ट्रॉफ़ी हाथ में आते ही अनुपमा को जो है एहसास होता है, आँख से आंसू ही बहने लगते हैं, सारे टीम चीयर्स करने लगते हैं और राही और माही को तो देख कर जो आज मज़ा आया। इतनी जो पटर पटर करती थी लोग, आज पटर पटर बंद हो चुका है। और यहाँ पर देविका बोलती क्या हुआ अनुपमा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करे, तो अनुपमा यहाँ एकदम से पानी मांगती है, अपने आँख को धोती है, सारे लोग एकदम देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर अनुपमा स्टेज पर ये सब क्या करने लगी। उसके बाद ये सब तो पता ही है ख्याति को कि अनुपमा के साथ क्या हो रहा, वो तो चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन अनुपमा जब अपने आप को संभाली, आँख उख धोई, तो उसको दिखना फिर शुरू हो गया। उसके बाद उस एकदम से वो अपना दिल को तसल्ली मिला, रोने लगी कि किस तरह से वो डांस की है, उसके एड मोमेंट में क्या क्या ना हुआ, लेकिन अब उसे दिखने लगा है। और इस सुनकर सारे एकदम से चौंक गए कि तुमको दिख नहीं रहा था फिर भी डांस कैसे की, तुम यहाँ पर टीम वालों को आपको बताना चाहिए था, इस तरह से बोला जा रहा। अनुपमा बोलती है मैं कैसे क्या बताती, बस आई ड्रॉप डाली मैं और उसके बाद ऐसे होने लगा, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर ख्याति का तो हालत ख़राब है कि अब वो पकड़ी ना जाए, कुछ हो ना जाए। यहाँ अनुपमा सारी उसके साथ जो घटना घटी थी वो सारी बताने लगी कि कैसे क्या हुआ था और कैसे मैं डांस की। ये सुन के एकदम से लीला और बाबूजी एकदम से यहाँ आश्चर्य हो गए कि नटराज जी का मतलब कि देन था, खुशी थी कि वो जीती है। और यहाँ पर दिल का दौड़ा तो सुख आने वाला है। बस यहाँ पर ऑडियंस बोलने लगती है सुन के कि माँ तो माँ होती है, बेटी बेटी ही होती है। माँ को बिना दिखे इतना अच्छा डांस और बेटी को दिख कर भी डांस अच्छा ना कर पाई, राही का इतना बड़ा इंसल्ट हो रहा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इतना मुँह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अब सब सारे पूछने लगे कि आखिर आई ड्रॉप में क्या था जो आपको ऐसे दिखने पड़ा। तभी अचानक अनुपमा का ध्यान जाता है ख्याति पर, जो कि अनुपमा बाथरूम से निकलने के बाद ख्याति कहीं परछाई देखी थी उसकी साड़ी को और उसको समझ में आ जाता है अनुपमा को, क्योंकि ख्याति जिस तरह से रिएक्ट कर रही है घबराई हुई है, तो समझ जाती है ज़रूर यहाँ ख्याति की ही चाल होगी। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म। थैंक यू।